राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे संकट चौथ व्रत कथा। तो संकट चौथ व्रत कथा कुछ इस तरह से है। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म दान में कोई विश्वास नहीं था। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का दिन था और पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज संकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य सुहाग पुत्र और सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 शेर का तिलकट करूँगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना सुन ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया और इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटा का विवाह हो जाए तो मैं 5 शेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये भी प्रार्थना सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसके कारण संकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरे के बीच से उठाकर पीपल पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में गई। के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धविहाई। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा जो इंसान था उसका जमाई था। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धविहाई कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। संकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने संकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, संकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। ऐसा कहने पर गणपति भगवान ने फिर से उसे एक बार मौका दिया और उसके बेटे को घर वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ और साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, संकट देवता आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा और बहू सकुशल घर आ गए, तो मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका संकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह से संकट भगवान ने साहूकारनी के दुख दूर कर दिए, वैसे ही संकट देवता हम सभी के दुख दूर करें। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।